आप सभी का स्वागत है। हरिओम सभी को। आप सभी का स्वागत है। हरिओम सभी को। चलिए, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठे, पूरा ध्यान श्वास पर लगाते हुए, जिसे हम ले रहे हैं वह श्वास और जिसे छोड़ रहे हैं वह प्रश्वास। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में। ओम ओम सहनावतु सहनो भुनाक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम संगच्छेध्वं संबद्धेध्वं शम्भो मनांसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते संजानानाम् उपासते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली अच्छी तरह रगड़ लीजिए, चेहरे का मसाज करें। ऑनलाइन योग के द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। जो महानुभाव मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं राकेश चौहान योगाचार्य नर्मदापुरम से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। योगायाम समिति नर्मदापुरम, योग शिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र नर्मदापुरम, मालाखेड़ी नर्मदापुरम। साथ ही आरोग्य भारती नर्मदापुरम, INO इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन नर्मदापुरम, लायंस क्लब नर्मदापुरम, साथ में हमारे अन्य संगठन के समस्त सदस्यों से भी अनुरोध है कि वह भी इस ऑनलाइन योग प्रशिक्षण में जुड़ें। और इन सभी संगठन के माध्यम से मैं आप सभी की सेवा में योग का ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूं। योग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह हम जानते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अब ठंड का मौसम हो गया है। ठंड के दिनों में हम अच्छा योग का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास के बाद आज मैं कुछ आपको षटकर्म के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है। षटकर्म में जैसे 6 क्रियाएं होती हैं, जिसमें धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नोली और कपालभाति, ऐसी 6 क्रियाएं हैं। 6 क्रियाओं में से एक क्रिया जिसमें हम नेति बोलते हैं, नेति प्राय सभी को करना चाहिए, जिसमें जल नेति होता है। तो आज उसका हम कुछ जल नेति का डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो उससे पूर्व हम कुछ थोड़ा सा अभ्यास कर लें, ठीक है ना। तो दोनों पैरों को एकदम सीधा कर लीजिए। पहले हम सूक्ष्म अभ्यास करेंगे।
सूक्ष्म अभ्यास करेंगे पूरा। पैरों को सीधा करते हुए पंजों को अंदर और बाहर की ओर कीजिए। जितना हम पैरों को अंदर बाहर की ओर करते हैं इसका आपको लाभ होगा। देखिए पंजे आगे पीछे, फिर दोनों पंजों को आगे पीछे कीजिए। उंगलियों को मोड़ना है। उंगलियों को मोड़ लीजिए। इस प्रकार से उंगलियां मोड़ना है पैरों को मिलाकर। आपने देखा जिस प्रकार से बंदर के दोनों हाथ और दोनों पैर किस प्रकार से काम करते हैं, वो अपने पैरों का भी प्रयोग हाथ के समान कर लेता है। डाल को पकड़ने के लिए पैरों को पकड़ लेता है। इस प्रकार से पैरों को अंदर की ओर दबाने की कोशिश कीजिए। और आप लोग ये भी थोड़ा मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। चलिए आराम से अब थोड़ा सा पैरों को ऊपर नीचे पटक लीजिए बैठे बैठे, जिससे हमारा शरीर वार्म अप हो जाए। बैठे बैठे का दौड़, बैठे बैठे की हम दौड़ सकते हैं, तो दोनों पैरों को अल्टरनेट चलाइए। अल्टरनेट पैरों का अभ्यास करिए। सूर्य नारायण के भी दर्शन हो रहे हैं सीधा। आराम से आप पंजों को दाएं बाएं कर लीजिए। चला जी क्लॉक बाई, सीधा और उल्टा। एक बार सीधा फिर उल्टा। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए। अब थोड़ा हम दाएं पैर को फोल्ड कर लीजिए, तो बनेगा आपका अर्ध तितली का अभ्यास। देखो दाएं पैर हमने फोल्ड किया, दाएं पैर का पंजा हमने फोल्ड कर लिया है, तो घुटना आपका जमीन पे लग रहा है, इसको लगाने की कोशिश करना है। अभी 21 दिसंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस होगा, द्वितीय ध्यान दिवस। तो ध्यान भी हमको करना है, सीखना है, क्योंकि जिस प्रकार का तनाव बढ़ रहा है उस तनाव से बचने का सबसे अच्छा माध्यम है ध्यान। तो जैसे मैंने कल भी ध्यान कराया था, आज भी आपको ध्यान कराऊंगा। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, हजारों विधियां हैं ध्यान की अलग अलग। तो हम ध्यान को प्रारंभिक अवस्था से उच्च अवस्था तक पहुंचते हुए पैर का पंजा घुमा लीजिए, जैसा मैंने कल आपको बताया था। ये आपकी बनेगी अर्ध तितली। पैर के पंजे घुमाना है, दायां पैर सीधा करें, बायां पैर फोल्ड कर लीजिए। इसको जरूर कर लेना चाहिए। इसको करने से क्या होता है, जब हम अर्ध तितली का अभ्यास करते हैं तो कूला है, ये वाला हिस्से में कफ होता है, तो ये शरीर जाम हो जाता है। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो इसका आपको लाभ मिलेगा।
और जब आप योग का अभ्यास सुबह सुबह करते हैं तो सुबह सुबह सूर्य की रोशनियां पड़ती हैं। तो अब सूर्य की रोशनी जब हम अभ्यास करते हैं तो सूर्य में हल सबसे ज्यादा विटामिन डी है, ओमेगा 3 है, जो हमारे लिए फायदा करता है। तो योग करते जाइए और सूर्य की रोशनी भी लेते रहिए। मैं जहां अपने कमरे से कर रहा हूं, ऊपर सूर्य की रोशनी भी आने लगी है। दाएं बाएं पैर के पंजे को थोड़ा सा घुमा लीजिए। ये देखिए, क्लॉक बाई फिर एंटी क्लॉक। ये एड़ी के दर्द को दूर करता है। तालू दबा लीजिए कार से। एड़ी दबा लीजिए। तालू का मसाज कर लीजिए। दोनों पर सीधा करते हैं। अब करेंगे पूर्ण तितली का अभ्यास कर लीजिए। पूर्ण तितली के लिए दोनों पैर मिला लीजिए आराम से और बैठकर थोड़ा सा पंजों को मिलाकर एड़ी अंदर की ओर करिए। ऊपर की ओर खींचना है, फिर जमीन पर रखना है। करते जाइए। गर्दन सीधा रखिए। गति बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। इस प्रकार से चलाइए कि आपकी जंघा जमीन पर स्पर्श हो। जिस प्रकार से पंख, जब चिड़िया उड़ती है तो उसके पंखों की आवाज आती है, हवा जब टकराती है, उसी प्रकार से आप जमीन पे अपने दोनों जंघा को पटकिए। थोड़ी गति बढ़ाएं, गति बढ़ा लीजिए। बैठे बैठे का मैराथन। यदि आप इसको डेली अभ्यास करते हैं 10 से 5 मिनट भी, तो आपकी जंघा थाई मसल्स भी एक्टिव हो जाते हैं। घुटनों का दर्द, जो बात रोग होते हैं, वह ठीक होंगे। आपकी पाचन क्रिया ठीक होगी। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, सुबह 2 से 3 गिलास कुनकुना पानी जरूर पिए। और उसके बाद आप तितली का यदि अभ्यास करते हैं तो आपका मोशन भी क्लियर होगा, क्योंकि मुंह में सलाइवा है, पेट में आपके अम्ल है, दोनों मिलेंगे। गर्म पानी है तो शरीर के अंदर जो हार्डनेस है, ठोसपन है, वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। मल आपका सहेज। इस समय क्या होता है, कई बार लोगों के मल द्वार की भी समस्या आती है, जैसे पाइल्स बवासीर वाले भी हैं, तो गुनगुना पानी जरूर पिए। तो उससे क्या होगा, मल आपका मुलायम होगा, तो इजी गोइंग में आपको आराम भी हो जाता है। ठीक है, उस चीज को विशेष ध्यान रखें। और साथ में तितली को जरूर चलाएं। आपको जब भी आपको समय मिल जाता है, इसको जरूर अभ्यास करेंगे तो इसमें आपको लाभ होगा। ये आपको तुरंत फायदा देने वाली चीज है। तो महिला पुरुष सभी को ये जो एक अभ्यास है, इसको जरूर करना चाहिए। आराम से अब पैरों को सीधा कर लीजिए। अब दोनों पैरों को थोड़ा फैला लीजिए। फैला लिया। अब फैलाने के बाद क्या करना है, थोड़ा जैसे हम खड़े खड़े अभ्यास करते हैं उसी प्रकार से बैठकर त्रिकोणासन। दायां हाथ बाएं पैर का अंगूठा, बाएं हाथ ऊपर आसमान की तरफ देखें। चेंज करें इसको, करिए। इसमें आपकी कमर चलने लगती है, राइट और लेफ्ट, पूरी राइट पूरी लेफ्ट।
करते जाइए, बहुत अच्छे। देखिए सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं। चलिए दोनों पैर मिला लीजिए, नौका चलन का अभ्यास कीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे छुएं और पूरा शरीर को पीछे की ओर खींच सकते हैं। इसी को एंटी क्लॉक। चलिए दोनों तरफ से करते जाइए। पूरा पीछे की ओर खींचिए। एक बार सीधा, फिर उल्टा। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए। थकावट होती है, लंबी गहरी सांस भरना है। आराम। अब कमर का जो मैंने मूवमेंट आपको बताया था, दोनों पैर आपके सीधे हैं। कमर को खींचना तो सांस भरिए, लूज करना तो सांस छोड़िए। पंजे बाहर की ओर, अंगूठे दबाएंगे तो कमर सीधी, सांस भरें। छोड़ें, अंगूठे अंदर, कमर ढीला करें, सांस को छोड़ दें। तो सांस भरें, छोड़ें। करिए अभ्यास। कमर को पूरा खींचिए, सांस को भरते हुए। कमर कम्युनिटी प्रकार से कीजिए, तो आप देखिए कमर के लिए बहुत फायदा होगा ये। अब अपनी हिप्स को, नितंब को इस प्रकार से आगे पीछे, ये आपको शुगर जैसी बीमारी के लिए काफी अच्छा है। इसमें पेट के ऊपर पूरा प्रेशर आता है। आपको कमर को दाएं बाएं कर लीजिए, पूरा पूरा दाएं, पूरा बाएं, पूरा दाएं, पूरा बाएं।
इससे आपकी कमर दाएं बाएं से भी मूवमेंट होने लगती है। दोनों साइड में रखिए, कमर को चलाएं दाएं बाएं। आराम। गहरी सांस ले, गहरी छोड़ें। हमेशा याद रखिए, थकावट होती है तो वहां पर गहरी सांस आपको लेना है। पेड़ को सीधा कर लीजिए। दोनों पैर एक बार फिर से फैलाइए। थोड़ा सा चक्की चला लीजिए। दोनों हाथ का मिलाइए, दाएं से बाएं। दोनों हाथ आपके पैर के पंजों तक पहुंचे। कोहनी एकदम सीधी रखना है। कोहनी को ऐसा फोल्ड नहीं करना है। कई बार लोग कोहनी ऐसी फोल्ड कर लेते हैं। कोहनी सीधी होगी तो आपका पूरा सर्कल बनेगा। पूरा पीछे खींचिए। कम से कम 20-20 बार एक तरफ से जरूर करें। फिर दूसरी तरफ से 20 बार। उल्टी के लॉग में वापस। आराम से। जब दोनों तरफ से हो जाए, लंबी गहरी सांस लीजिए। कुछ गर्मी सी आ जाती है, गहरी सांस लीजिए। पैरों को मिला लीजिए। पंजों को बाहर की ओर खींच के रखें। दोनों हाथ फैलाएं पक्षी के समान। हथेली आसमान की ओर करें, गर्दन ऊपर की ओर करें। थोड़ा इसको मेंटेन करें, आधा मिनट ऊपर की ओर देखें। और हथेली को अल्टरनेट, विपरीत अवस्था में हथेली जमीन की तरफ एक बार, फिर आसमान की तरफ। पूरा अपना हाथ को चलाइए, गर्दन ऊपर की ओर रखिए। अब गर्दन को ऊपर की ऊपर दाएं बाएं करेंगे। आप देखिए, इस प्रकार करते करते हाथों में भी प्रेशर आता है। ये देखिए, हाथ में प्रेशर आ रहा है। हाथों को फैला कर रखिए थोड़ी देर। दोनों हाथ की उंगलियां कंधे तक लीजिए। गर्दन को सीधा कीजिए। कोहनी मिलाइए, सांस को छोड़िए। कोहनी फैलाइए, सांस भरिए। कोहनी मिलाइए, सांस भरिए। करिए 50 टाइम्स। ये पूरे आपके फेफड़ों का अभ्यास है। कोहनी यदि आपकी मिलने लगती है तो आपके दोनों फेफड़ों का मूवमेंट हो रहा है। आपके हृदय का पूरा मसाज होता है। कोहनी मिलाइए, सांस को छोड़िए, कुछ देर रुक के रखिए, फिर फैलाइए।
अल्टरनेट करिए। इसके अलावा मैं अभी ऑनलाइन मैंने क्लासेस महिलाओं के लिए स्पेशल क्लासेस, जो महिलाओं संबंधित समस्याएं होती हैं उससे जुड़ी हुई स्पेशल महिलाओं की क्लास सुबह 9 से 10 में ऑनलाइन कराता हूं। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं ऑनलाइन मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जूम एप्लीकेशन के द्वारा एक अलग से मैं उसका बैच बना देता हूं, जिसमें सेपरेट है, पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। तो अभी महिलाओं के अलग एक बैच चल रहा है सुबह 9 से 10 में। तो जो सीखना चाहते हैं वो साथ में, आपको जो समस्या है पर्सनल भी आप उससे अलग से, मेरा नंबर है, उससे मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आप कंधा घुमाइए, पूरा सीधा करेगा। यदि आपने इसका डेली अभ्यास कर लिया तो आपके कंधे के मसल्स बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। और इसको एक्सरसाइज के अनुसार नहीं करना है, इसको योग और श्वसन के साथ में करना है। जब भी शरीर हमारा सिकुड़ रहा है तो सांस बाहर, शरीर में स्ट्रेचिंग हो रही है तो फैल रहा है तो सांस अंदर। जब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारा शरीर श्वसन के साथ काम करता है। हमें श्वसन को कम नहीं करना है, उसकी ऑक्सीजन को शरीर में कम नहीं करना है, बढ़ाना है। यही योग है बस। एक्सरसाइज में क्या होता है, शरीर थकता है। योग में जब थके तो लंबी गहरी सांस लें, तो धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि शरीर की क्षमताएं बढ़ती हैं। जैसे अभी आपने अभ्यास किया, लगता है थक रहे हैं। ये जो अभ्यास मैं बता रहा हूँ, इस अभ्यास को किसी भी एज का व्यक्ति करेगा उसको लाभ मिलेगा। ठंड के दिन है, कफ बढ़ जाता है, आपको समस्या आती है, कोल्ड की ज्यादा समस्या आती है, शरीर के अंदर हार्डनेस आ रही है, शरीर की ग्रंथियां सिकुड़ती हैं, तो कई चीज की समस्याएं होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें। कुछ चीजें ऐसी हैं, यदि व्यक्ति अपने जीवन में जोड़ता है तो लाभ होता है। जब भी सुबह आप उठें 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी बैठकर, उखड़ू बैठकर पिए। पानी पीने का ये तरीका है, यदि हम इसको ठीक करते हैं तो शरीर भी हमारा स्वस्थ होता है। पानी बैठकर पिए, उखड़ू बैठ जाए तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप पलंग पे, कुर्सी पे बैठ के घूट घूट करके पीना है। बाकी जो चीज मैं बता रहा हूँ कुछ नई नहीं है, सब पुरानी आप सभी लोग जानते हैं। पर व्यवहार में जब वो चीज आती है तभी वो उसका प्रयोगात्मक काम होता है। जीवन में यदि कुछ चीजें उतर जाती हैं तो हमारा जीवन बड़ा सुंदर बन जाता है। जैसे प्रातः काल हम उठते हैं तो प्रातः काल उठें, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही माथा। तो हमारी संस्कृति क्या कहती है, प्रातः काल जल्दी उठें, सूर्य को देखें। कितने लोग हैं जो सूर्य को देख पाते हैं, और जो सूर्य को देख पाते हैं बड़े वो भाग्यशाली हैं, वो स्वस्थ भी होते हैं, और वो उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो। ये हुआ। और वैसे ही खड़े खड़े भोजन ना करें, खड़े खड़े पानी ना पिए। योग कहता है चले वातम चले चित्तम निश्चले भवेत। यदि शरीर के अंदर जो वायु है, प्राण वायु है, यदि वो हमेशा चलती रहेगी, स्थिर नहीं हो पाएगी, तो आपका चित्त स्थिर नहीं हो सकता है। और चित्त को स्थिर करने के लिए शरीर स्थिर होना पड़ता है, इसलिए आसनों का अभ्यास किया जाता है। दूसरी चीज है, भोजन को अच्छी तरह चबाइए जिससे सलाइवा आपके अंदर पहुंचे। भोजन के उपरांत आयुर्वेद भी कहता है भोजांते जलम विषम, भोजन अंते जलम विषम। भोजन के अंत में यदि आप जल का सेवन करते हैं तो विष के समान है। क्यों विष के समान है, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, प्रयोगात्मक। जब हम भोजन करते हैं तो मुंह से सलाइवा है, पेट में एसिड है, भोजन के साथ मिल रहा है। जिस प्रकार हम आटा गूंथते हैं, ठीक है ना, नमक डालते हैं और जितनी आवश्यकता होती है उतना पानी डालते हैं, पर हमारे शरीर में ऑलरेडी क्या है, सलाइवा है। जब हम भोजन करते हैं ये हमारा पानी का काम करता है, तो अच्छी तरह उसको मिलना चाहिए। एसिड है, एसिड और सलाइवा पूरी तरह मिल जाते हैं तो भोजन अच्छी तरह पचता है। और जब आपको भोजन के अंत में, जब आपको थोड़ा बहुत पानी ले सकते हैं जिससे मुंह साफ हो जाए, ठीक है ना, और उसको जब आपको लगे, कम से कम मिनिमम आधा घंटा पौन घंटा लगता है, जब आपको अच्छी प्यास लगती है, तब प्यास लगे फिर पानी घूंट घूंट करके पीना है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हवन हम करते हैं तो हवन में अग्नि को बढ़ाते हैं, तो उसमें बहुत सारी समिधाएं, लकड़ियां, घी डालते हैं, फल भी डालते हैं,
जिससे जलती है, और यदि हम उसमें पानी डाल दें तो बुझ जाती है। तो वही अवस्था है, यदि जल का सेवन करते हैं तो आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है, तो फिर वो भोजन पच नहीं पाता। ठीक है, चलिए आराम से कर लीजिए। तो ये तो कुछ मैंने वो अच्छे उपाय आपको बताए, कर सकते हैं। आप थोड़ा सा कमर का मूवमेंट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, दाएं तरफ से दायां हाथ पीछे की ओर रखिए। ये जो वक्रासन हम जब करते हैं उसकी प्रैक्टिस में करा रहा हूं आपको। तो दोनों पैर आपके सीधे हैं, मिला के रखिए। दायां हाथ, दाएं दायां हाथ जो होता है राइट हैंड को पीठ के पीछे रख दीजिए। ठीक है, और बायां हाथ को, जो दायां घुटना है, दायां पैर है, उसके साइड में रखा रखें। ठीक है, और पीछे की ओर देखिए। इससे क्या मूवमेंट आपका इजी गोइंग में होगा। इसी में लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और पूरा पीछे की ओर देखने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे आपके कमर पे प्रेशर आ रहा है। श्वसन एकदम सामान रखिए। तो जब हम ये अभ्यास करते हैं तो इससे क्या होता है, जैसे मैंने दाएं तरफ अपने सर को घुमा दिया है, तो दाएं तरफ का हिस्सा जो आपका है ना, वो प्रेशर में आ जाता है। दाएं तरफ आपके हाथ है, फेफड़ा है, और जब हम गर्दन को दाएं तरफ करते हैं, थोड़ा और कंठ एक साथ में होंगे, तो हमारा दायां स्वर बंद होता है, बायां खुल जाता है। मेंटेन कीजिए इसको आराम से। इसी को वापस धीरे से आ जाइए। एक तरफ से कर लिया। ये सब प्रैक्टिस है आपकी, अभ्यास है, जो हम आसन करेंगे उसके लिए है। फिर दूसरी तरफ से पैर को सीधा रखना है। अब बाएं तरफ से कर रहे हैं तो बाएं हाथ पीठ के पीछे रख दीजिए, दायां हाथ बाएं पैर के घुटने के बाजू में, और पीछे की ओर देखिए, कमर को सीधा रखिए। और कुछ देर रुकने की कोशिश करना। आसनों में यही है, स्थिर सुखम आसन, ऐसी अवस्था, आसन किसी भी आसन में हम कुछ देर रुक पाए, ऐसी अवस्था जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी प्रैक्टिस होने लगती है। प्राचीन काल में जितने भी देवी देवता हैं, अन्य राक्षस भी जो अभ्यास किया करते थे, किसी एक अवस्था के आसन को लेकर ही उस पर मंत्र साधना किया करते थे, तो शरीर में ऊर्जाएं बनती हैं। वापस आराम से। तो हमारे दोनों तरफ किडनी जो है, ये किडनी के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। पाचन क्रिया आपकी ठीक कर देगा। ठीक है ना, भोजन पचाएगा। आप लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़िए आराम से। कुछ थोड़े सूक्ष्म अभ्यास और कर लेते हैं। जैसे दोनों हाथ के पंजे मिला लीजिए, उंगलियां उंगलियां, अंगूठा अंगूठा, इस प्रकार दबाइए, प्रेस करते जाइए आप अब दो अभ्यास। प्रकार से चलाइए। उंगलियां पीछे कर खींचना है। आप फिंगर लॉक करते हुए हथेली आसमान की तरफ सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचिए। कुछ देर रुकना है, फिर सांस को छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ अपने घुटनों पे लगाना, फिर सांस भरते हुए जब हम सांस भरते हैं तो अभी आप देख रहे होंगे मैं पैर के अंगूठों को भी जमीन की ओर खींच देता हूं। फिर से कीजिए।
पूरा शरीर में तनाव हो रहा है, सांस को छोड़ती है वापस पैर के अंगूठे अंदर। ये उन लोगों के लिए है जो खड़े होकर आसन नहीं कर पाते हैं। हम बैठे बैठे स्ट्रेचिंग हो रही है, बैठे बैठे का हमने ताड़ासन कर रहे हैं। थोड़ा इसको गति के साथ करें। आराम से प्रत्येक आती और जाती हुई सांस। थक गए, गंभीर सांस लीजिए, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपना सांस पे रखिए। हमेशा याद रखिए, शुरू में हम अभ्यास कर रहे हैं तो धीरे धीरे करना है। जिनको अस्थमा दमा की समस्या है उसके लिए अभी मैं आपको नेत्र क्रियाएं बताऊंगा। जो कफ संबंधी जो रोग होते हैं ना, उनमें सबसे अच्छा है लाभकारी। जब आपके नासिका के अंदर का, फेफड़ों के अंदर का, श्वसन नलिका के अंदर का जो कफ यदि पिघल के बाहर आता है तो वायु को आने जाने का आपको उसको अच्छा जगह मिल जाती है, तो प्रॉपर अंदर पहुंचती है, फिर बाहर आती है। गंभीर सांस लीजिए, छोड़िए, थक गए होंगे, आराम से। अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज बता रहा था, आसनों के बैठने का तरीका। आसन जैसे आपने सुना होगा, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्थिक आसन, समासन। ये 4 प्रकार के आसन होते हैं जिस पर योगी लोग बैठकर अभ्यास करते हैं। अधिकतर पतंजलि कहते हैं स्त्री सुखम आसनम। आराम से बैठ जाएं, किसी व्यवस्था में पालकी लगा सकते हैं। प्रत्न शीतल अनंत समा पतभ्याम। प्रत्न हमें शिथिलता पूर्वक आराम से करना है, शरीर को खींचना तानना नहीं है, यहां महर्षि पतंजलि कहते हैं। और श्वास तस्मिन सती, श्वास प्रश्वास गतिर विच्छेद प्राणायाम। श्वास लेने और छोड़ने में थोड़ा सा ये, अभी जैसे सामान्य श्वास जब चलती है उसकी आवाज नहीं आती, ठीक है ना। तो जब हम श्वास ले रहे हैं उस श्वास को ही हमें बढ़ाना है, उसकी गति को, उसको ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाए, शरीर को ऑक्सीजन मिल पाए। तो सिंपल सी बात है, जब हम शरीर को खींचते हैं, सीधा बोलते हैं सावधान, तो श्वास भर लीजिए, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। योग की भाषा में बात करें तो पूरक, सावधान, रेचक, विश्राम, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। आराम, थोड़ा मुख चलन का अभ्यास करें। अपना मुख चलाइए, मुख चालन। घुमाइए,
चलिए मैं आप आसनों को बताता हूं। पहले हम करते हैं अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन में दोनों पैर खुले हुए हैं, इसको दोनों तरफ से कर सकते हैं। दायां पैर लिया हमने, अपने उपस्थ इंद्रियों के नीचे एड़ी आ जाए, मूत्र मार्ग और मल द्वार के बीच में आप एड़ी को रख दीजिए, उसके ऊपर आपका बायां पैर आ गया। इस प्रकार से हम बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे। इसमें अभ्यास कर सकते हैं। फिर खोल लीजिए, अभी दाएं से किया है, फिर बाएं से कर लीजिए। एक हो गया। अब पद्मासन लगाना है तो दायां पैर फोल्ड किया, दाएं पैर का पंजा बाएं जंघा पर रख दिया और बाएं पैर की जंघा को, बाएं पैर को दाएं पैर की जंघा पर रखना है। उठा लीजिए इसको आराम से, रख दीजिए। तो अभी आपको जो प्रैक्टिस करना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मत्स्य आसन जो लेटने वाले होते हैं, जो पद्मासन में किया जाता है, कर लिया। बदल लीजिए पैर और दोनों पैरों से करना है इसको। अभी मैं दायां पैर पहले फोल्ड किया, इससे क्या होगा, शरीर आपका बैलेंस होगा, दायां से और बायां से। ठीक है, अभी हमने दाएं को पहले किया तो दायां लॉक हो जाता है, बायां फ्री रहता है। अब हमने बायां पैर किया, ऊपर दायां रख दिया, ये देखिए आराम। दूसरा होता है सिद्धासन। सिद्धासन होता है, भगवान शिव को देखेंगे, महावीर स्वामी को सिद्धासन में बैठे हुए हैं। सिद्धासन इसलिए बोला जाता है कि यह बायां पैर से शुरू होता है और ये आपके एनर्जी को ऊपर बढ़ाता है, मूल बंध को भी पुष्ट करता है। तो बाएं पैर की एड़ी को एनएस पार्ट के पास, शिवनी के पास रख देंगे। ठीक है, अब बायां पैर का पंजा है दाएं पैर की जंघा के बीच में जाए। ठीक है ना, एड़ी और टकना एक दूसरे के आमने सामने और ऊपर आपका दाएं पैर का पंजा बाएं की बीच में आ जाए। बस इस प्रकार से आपको बैठना है, जिसमें बायां पैर आपका दाएं पैर की जंघा के बीच में है। ये आपका सिद्धासन होता है। इसमें योगी लोग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है। इसी को कुछ ग्रंथों में अलग नाम से भी जानते हैं। पूरा ध्यान अपना श्वास पर रखिए। तो ये हमारे आसन हुए। अब स्वास्तिक आसन स्वास्तिक के समान चिन्ह होता है, तो इसमें हम सिद्धासन, पद्मासन, इनका मिक्सचर रूप होता है, जिसमें आप जैसे बायां पैर आपने फोल्ड किया तो बाएं पैर का पंजा दाएं जंघा के बीच में आ गया। अब दायां पैर जाएगा बाएं की जंघा अंदर की तरफ, जैसे सिद्धासन के आगे की बढ़ने की अवस्था है और एड़ी एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। ठीक है ना, तो दोनों जंघाओं के बीच में दोनों अलग अलग पैरों के पंजे आ जाते हैं। ये आपका स्वास्तिक आसन हो गया। इसमें भी आप बैठ सकते हैं।